हेलो बडीज़, कल यानी 14 मई को है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो आज यानी 13 मई को मैं जा रही हूँ बाहर उन्हें कुछ गिफ्ट दिलाने। मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिए मेरे इस व्लॉग में मेरे साथ। मैं पहली बार कोशिश कर रही हूँ अपना व्लॉग बनाने के लिए, तो अगर कुछ गलतियाँ हों तो प्लीज़ माफ़ कर देना, ओके। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। बाय बाय। सारी तैयारियां हो चुकी थी शॉपिंग करने के लिए, बस पैसों की कमी थी। तो हम दिन दहाड़े निकल चुके थे SBI की तरफ। सोचा SBI को लूटेंगे और पैसे लेके जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, मैं गई थी SBI लूटने हस्बैंड को शॉपिंग कराने के लिए, लेकिन अभी SBI वालों ने बोला लंच है बाद में आना, तो हम अब बाद में आएंगे लूटने। हाँ तो गाइस, हम लोग अब निकल रहे हैं लुलु मॉल की तरफ। हमारे नवाब साहब का जन्मदिन है, तो हम अपने नवाब साहब को लुलु मॉल की ओर घसीट कर ले जा रहे हैं। हाँ तो नवाब साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं क्या ही कहूँ, जन्मदिन तुम्हारा या मेरा हो, फूकना तो मेरा ही है। फूकना माइंडेड। आगे अब जो दुनिया के बड़े लोग होते हैं, जैसे बिल गेट्स का नाम सुना होगा आपने, और एलन मस्क का नाम सुना होगा, मार्क जुकरबर्ग नाम सुना होगा, आदित्य मिश्रा, जैक मा, तो ये लोग दुनिया के बड़े लोग, बहुत बड़े लोग होते हैं। इनके पास अचानक से काम आ जाते हैं। जैसे कि अभी आप परेशान भी हो रही थी कि अचानक से काम आ गया, उनको खाली बैठ हाँ आ जाता है। तो अब कभी कोई जाके मिले जैक मा से, एलन मस्क से, आदित्य मिश्रा से। एलन मस्क, जैक मा एंड आदित्य मिश्रा, माइंडेड। बस यही बात है। गुस्सा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं गुस्सा नहीं करिए, आप हमारे नवाब साहब हैं। कल के दिन आप इस धरती पर आपने अवतरण लिया था, तो मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ? अभी तो आपका पूरा बर्थडे मंथ चलेगा। लेकिन बर्थडे तुम्हारा हो या मेरा हो, कटनी मेरी है। कट्टा माइंडेड। गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप बहुत तेज है दोस्तों, तो मैं मेकअप करने के बाद लग रही हूँ कुछ ज़्यादा ही गंदी। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले फिल्टर लगा लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। हाँ तो अब मैंने फिल्टर लगा लिया है, अब आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड एंड मोर कॉन्फिडेंट। तो अब हम निकल रहे हैं, मतलब एलन मस्क, जैक मा और आदित्य मिश्रा ये लोग जाते हैं लुलु मॉल में। तो मैं भी आदित्य मिश्रा जी के साथ लुलु मॉल निकल रही हूँ। कल इनका जन्मदिन है। एक बहुत बड़ी भौगोलिक घटना हुई थी पृथ्वी पे, तो उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम कुछ विशेष करना चाहते हैं अपने नवाब साहब के लिए। देखते हैं क्या कुछ नया करते हैं। सोच तो रहे हैं पहले इनके तन पर डालने के लिए कुछ अंग वस्त्र खरीदे जाएं, राइट? मैं भी बोलना चाहता हूँ, मेरे पास 2 अलमारी भर के कपड़ा है, लेकिन इस औरत ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। चल के कपड़े खरीदो, कपड़े खरीदो, कपड़े खरीदो। बर्थडे इसका हो या मेरा, कपड़े इसको जाना लुलु मॉल में। ये इंडिया के सारे फ्रस्ट्रेटेड हस्बैंड्स की कहानी है, कुछ नया नहीं है इसमें गाइस। सॉरी फॉर आपको बोर करने के लिए, वेरी वेरी सॉरी। तो मैं अपने नवाब साहब को इत्तला करना चाहती हूँ कि इनकी सासू माँ ने इनके लिए कुछ गिफ्ट के लिए कुछ भेजा हुआ है और कहा वो तुम मेरी तरफ से दे देना। तो जो मैं दूंगी वो इनकी सासू माँ यानी मेरी माँ की तरफ से होगा। तो इसलिए आप अपनी पॉकेट को संभाल कर रखिए, दिल थाम कर बैठिए, बस आप गिफ्ट एंजॉय करिए, अपना बर्थडे सेलिब्रेशन एंजॉय करिए। स्पॉन्सर्ड बाय माई मामा। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर? बाबा मेरे को बर्थडे नहीं मनाने का है, मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। 2-3 बच्चे हो जाएंगे सही समय पे। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे को टोपी, मेरे को ले चल रही है लुलु मॉल, शॉपिंग कराएंगे। जन्मदिन हर उम्र वालों पे, हर जन्मदिन हर उम्र में मनाया जाता है। छोटे बच्चों का मनाया जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं? जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, हर किसी का जन्मदिन मनाया जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? हम जान दे देंगे इसके लिए। बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है, क्या बात कर रहे हैं आप? जान दे देंगे हम इसके लिए। अमित शाह जी की आत्मा घुस गई हमारे। मेरे को बर्थडे नहीं मनाने का है रे बाबा। मेरे को मनाने का है। तो तेरे को मनाना तो अपना मनाना। तो मैं कल मनाऊंगी। तो अपना मनाती क्यों ना? मेरा क्यों मनाती? अपना मनाती, मेरा क्यों नहीं मनाती? मेरा क्यों मनाती? क्या बोल रहे? मैं बच्चा रह गया। तू क्या लड़ाई करेगा रे बाबा? मैं इतना बड़ा हो गया, मैं इतना बड़ा हो गया, अब मेरा बर्थडे बन रहा है, अब मैं केक काटूंगा टोपी लगा के। वाह, टोपी मत लगाना, केक काट लेना। टोपी की कमी रह जाएगी, भी लगा देना। ओके, फिर मैं आपको तिकोनी वाली टोपी लगा दूंगी, राइट? दुनिया का इकलौता इंसान है जो अपने जन्मदिन से 4 दिन पहले से करना शुरू कर देता है। मेरा दिमाग खाली कर देता है आदमी। कल मिलते हैं हम, नहीं लुलु मॉल में मिलते हैं हम। बाय। हम लोग जा रहे हैं लुलु मॉल की तरफ। पता नहीं क्या करना। ऐसे नहीं करते एडी। अच्छा ठीक है, बहुत तो मजाक कर। ऐसे नहीं करते बेबी,
यहाँ गाड़ी लगाएंगे? नहीं यार, इस रास्ते चलेंगे अपन। मुझे क्यों लगा मैं यहाँ गाड़ी लगा रहा हूँ? आपने एकदम मोड़ दिया ना, एकदम सीधा रास्ता ही straight। बंद कर रखा है यार, जहाँ straight जाकर खड़ा वही कर रास्ता दिया। बंद है। ये लोग बैठ के मौज काट रहे हैं। ऐसे ही निब्बा निब्बियों की तरह लड़ते झगड़ते कलेश काटते हुए हम लोग पहुंच चुके थे लुलु मॉल। तो लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमें ये पता चल गया था कि लुलु मॉल में काफ़ी अच्छा स्टॉक आया हुआ है हर एक ब्रांड में। लखनऊ के मार्केट के बारे में अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे 0 सन्नाटा नॉलेज है, इसलिए मैं जब भी कुछ खरीदना चाहती हूँ मैं सीधा लुलु मॉल भाग के आती हूँ या फिर पलासी चली जाती हूँ। मुझे ऑनलाइन ज़्यादा भरोसा नहीं रहता, लेकिन फिर भी लड़कियों के कपड़ों के लिए तो टेंशन नहीं होती है, ऑनलाइन मिल जाता है। बट जब बात लड़कों के कपड़ों की आती है तब तो फिर हालत ही ख़राब होनी है। वैसे मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहती थी, बट बिना उनके साथ जाए उनके लिए मैं कुछ खरीद ही नहीं पाती, बिकॉज ही इज़ अ वेरी चूजी पर्सन। उधर मेरे हस्बैंड ट्रायल रूम में थे और मैं उनके कपड़े लेके बाहर मॉडलिंग वाले पोज देने में लगी थी। जब भी मैं मिरर देखती हूँ पता नहीं क्यों मेरे अंदर की सोई हुई मॉडल बाहर निकल आती है। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं बड़ी होकर हीरोइन बनूंगी, फिर मैंने एक दिन मिरर देख लिया, वो भी विदाउट फिल्टर। बस उसी दिन वो ख्वाब और वो मिरर दोनों टूट गए। तब से लेकर आज तक मैं बस अपना ये ख्वाब मिरर के सामने ही पूरा करती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। एक तो मेरे हस्बैंड जी को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट करने के बाद हम गए फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ भटकते भटकते हम लोगों को लगाई बहुत तेज़ भूख। ऊपर से मेरे पतिदेव मुझे पकाए जा रहे थे कि हम बर्थडे क्यों मना रहे हैं, हम शॉपिंग क्यों कर रहे हैं। मुझे तो भाई सुन सुन के चक्कर आने लगे थे, इसलिए मैंने कहा कि अब पहले मैं करूँगी पेट पूजा, उसके बाद कोई काम दूजा। सब कुछ ढूंढने खंगालने के बाद भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था, वो लेने के मूड में ही नहीं थे। और अब यहाँ मेरे दिमाग का पारा हाई होने लगा था। इससे पहले कि हमारी वहाँ पे कैट फाइट हो जाती, हम दोनों ने ही एक ऐतिहासिक समझदारी भरा डिसीजन लिया कि अब पहले कुछ खाया पिया जाए, उसके बाद हम अपना पेंडिंग वाला काम करेंगे। तो यहाँ बैठ के हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी समर वेकेशन चल रही है तो लुलु मॉल का जो टॉप फ्लोर है जहाँ पे फूड कोर्ट है वहाँ पर तो अल्टीमेट भीड़ हो रखी थी, सारी सीट्स फुल थी। इससे ज़्यादा क्राउड मैंने अब तक लुलु मॉल में नहीं देखा था। यहाँ मुझे खाने पीने के मामले में एक चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंट करती है, वो ये कि यहाँ पर वेज के ऑप्शन बहुत कम है। मोस्टली यहाँ नॉन वेज फूड आइटम्स मिलते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो भी मिलता है बहुत टेस्टी मिलता है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो ये मैंने राइस और ब्रोकली वाला कुछ ऑर्डर किया था जो कि बहुत टेस्टी था। नाम बहुत लंबा था बट खाने में टेस्टी था। वैसे भी नाम में क्या ही रखा है। मेरे हस्बैंड को यहाँ का सिजलर बहुत पसंद है, तो फिर हमने ऑर्डर किया एक सिजलर जो कि एज़ यूजुअल टू मच यम्मी, टू मच डिलीशियस। वेज में वैसे भी 2 ही ऑप्शन थे, उससे तो थे भी नहीं। पेट पूजा करने के बाद अब लगा कि हमारी लड़ाई नहीं होगी, तब हम निकले अपने पेंडिंग काम के लिए, मतलब मिशन शॉपिंग कंप्लीट करने। चक्करनी की तरह पूरा मॉल घूमने के बाद हमें फाइनली ये बात समझ में आ गई थी कि हमें कहाँ कौन सी चीज़ अच्छी मिलेगी। मेरे हस्बैंड को कुछ चीज़ें पसंद आ गई थी, फिर वो हमने खरीदी। अब हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे उनका हॉल कि हमने वहाँ क्या लिया, वही ट्रायल करेंगे। जितनी मेहनत मुझे कपड़े ढूंढने में लगी उससे ज़्यादा अपने पतिदेव को समझाने में लगी और मेरी हालत कुछ मंजोलिका जैसी हो गई थी। गला सूख गया था, सांसें फूल रही थी। खूब थकने के बाद हम लोग बाहर आ गए और आने के बाद पहले मैंने जी भर के पानी पिया। मेरा दिमाग भी खाली हो चुका था और मेरे पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं बहुत रिलैक्स थी बिकॉज मिशन अकम्प्लिश्ड। ये मेरी माता रानी की भी टेंशन खत्म हुई, वो बार बार पूछे जा रही थी क्या लिया क्या लिया। कैसा लग रहा है अपने ससुरों के पैसों में आग लगा के अपनी माता रानी का अकाउंट खाली करके थक हार के गला सुखा के हम वापस पवेलियन की ओर लौट रहे हैं। बेकार का काम। इस लड़के को पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, इस सज्जन को पता नहीं क्या तकलीफ है भाई। बेवजह का काम है शॉपिंग करना, घंटे भर फोन चलाना, पैसे फूकना और थक जाना ऊपर से। 5 घंटे की शॉपिंग, बाय गॉड। ओहो दुखी आत्मा। खैर शॉपिंग करने में जनाब को मजा तो बहुत आया है ना। मुझे मार्केट का पता चला कि मार्केट में कैसे लूट मची है। मार्केट ऐसा ही है, मतलब यार जो चीजें 2-2 400 की थी उसके 8-8 हज़ार दाम लगा बैठे हुए। 2-2 400 की चीज़ आपको मार्केट में मिल जाएगी बट मॉल में नहीं मिलेगी। लुलु मॉल में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। थक हार के अब हम वापस पवेलियन की ओर लौट रहे हैं। सुबह से आई हुई वापस शाम हो गई है। कल जनाब का बर्थडे है, जन्मदिन है, कल हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। मिलते हैं कल, बाय बाय।